स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि वास्तव में शिक्षा का क्या मतलब होता है। उन्होंने यह कहा था कि शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को अलग अलग विचारों से भर देना, वह इस हद तक भर देना कि उसके अंदर अंतर्द्वंद पैदा हो जाए और वह कोई भी निर्णय लेने में योग्य ना हो। वास्तव में उन्होंने यह कहा था कि अगर किसी को योग्य बनाना है, शिक्षा का मूल उद्देश्य यह है कि उसके अंदर एकाग्रता बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना। अगर किसी तरह से अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वास्तव में वह शिक्षित कहलाने योग्य होगा। और संसार की किसी भी चीज को जानने के लिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता ही महत्वपूर्ण होती है। यही बात मैं भगवत गीता से भी लेना चाहूंगा। भगवत गीता में एक प्रसंग आता है जो कि 6वां अध्याय और 35वां श्लोक है। अर्जुन भगवान कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि भगवान चल है, मन को वश में करना बहुत कठिन है, यह तो ऋषियों के लिए भी बहुत कठिन काम है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा। तो भगवान कृष्ण एक श्लोक है जिसको दोहराते हैं, असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका मतलब यह होता है कि अभ्यास और वैराग्य, जिसको हम संयम भी कहते हैं, एक ऐसा एक गुण है जो व्यक्ति अपने अंदर अगर विकास करे तो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी एकाग्रता जैसा वह चाहता है वैसा बन जाएगा। यानी अभ्यास और संयम हमारे जन्म से ही हमारे साथ होते हैं और मनुष्य की इच्छा शक्ति से उसके साथ जुड़े रहते हैं। जो भी छात्र, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी करना चाहता है, अपने अंदर अगर एकाग्रता बढ़ाना है तो भी उसे अभ्यास के जरिए ही करना होगा। अगर उसके अपने अंदर और किसी अच्छे गुण का विकास करना है तो संयम और अभ्यास, यही 2 तरीके हैं जिनसे वह अपना विकास कर सकता है। अगर शिक्षा का मतलब अगर हम समझ गए तो हमें यही अपने जीवन में अपनाना चाहिए।